हेलो गाइस, मैं विपिन तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विपिन क्रेजी गार्डन एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगर में। दोस्तों, ये वीडियो आज की खास होने वाली है क्योंकि हम आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे सीनियर सिटीजन को निरंतर कुछ न कुछ इनकम होती रहे ताकि वो किसी के ऊपर आश्रित ना हो। इस स्कीम में गारंटीड बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि शुरू में मैं इस योजना के विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा और बाद में इसका फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें इस स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए ये स्कीम हमारे लिए बहुत लाभकारी रहती है। यह स्कीम को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के लिए सीनियर सिटीजन जो भी है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होना चाहिए। और यदि कोई सर्विस करता है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के 1 महीने के अंदर जब भी उसको पैसा मिल जाता है, उसकी उम्र 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो वो भी निवेश कर सकते हैं। यदि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है तो उसके लिए मिनिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। यदि HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या NRI है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख तक निवेश किया जा सकता है, जिसमें यदि जॉइंटली अकाउंट है और दोनों सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 30 लाख तक जमा किया जा सकता है। इसमें मिनिमम जो जमा करने की राशि है वो 1000 रुपीज़ है और बाद में 1000 रुपीज़ की गुणकों में ही जमा किया जा सकता है। यदि आप कैश जमा करते हैं तो मैक्सिमम 1 लाख तक कैश जमा कर सकते हैं और यदि आप चेक से जमा करते हैं तो मैक्सिमम 15 लाख तक जमा कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर। ध्यान देने की बात इसमें यह भी है कि यदि आपको 9,99,000 से ज़्यादा जमा करने हैं एक साथ तो आपको जिस बैंक का भी आप चेक दे रहे हैं उस बैंक के अकाउंट का आपको स्टेटमेंट भी देना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि आप 15 लाख एक साथ जमा कराते हैं तो आपको क्वार्टरली 27,750 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने 15 लाख रुपीज़ जमा करा दिए हैं तो आपको 5 साल बाद 20,55,000 रुपीज़ मिलेंगे, अर्थात आपको 5,55,000 इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की यदि बेनिफिट की बात करें तो ये सेफ़ और रिलायबल है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो पैसा डूबने का खतरा 0% है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल या इजी है। आप किसी भी ऑथराइज बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस इंडिया का जो भी है उसमें आप करा सकते हैं और इसको ट्रांसफ़र भी आप इजीली करा सकते हैं। किसी भी बैंक से बैंक में या पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें 7.4% पर साल के आपको रिटर्न मिलता है, जो यदि आप कंपेयर करेंगे किसी भी सेविंग से या किसी भी FD अकाउंट से तो उससे ज़्यादा ही है। सुकन्या समृद्धि योजना के बाद ये सेकंड नंबर पर है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये आपको बैंक से मिल जाएगा और पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगा। इसको आप फिलअप करके देंगे, साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होगी। साथ में आप एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं या आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड इसमें मैंडेटरी है और ये सभी डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे। इसमें किसी दूसरे से अटेस्टेड कराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं और 5 साल के बाद ये स्कीम में जो भी आपने निवेश किया है मैच्योर हो जाता है। उसके बाद इसको फर्दर यदि आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 1 टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं 3 साल के लिए, मतलब आप टोटल 8 ईयर्स के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब आपका 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए जो आप 3 साल के लेंगे उसके लिए आपको फॉर्म भी फिलअप करके देना होगा और ये एक्सटेंशन आपको सिर्फ एक बार में ही मिलेगी। लेकिन यदि आपने पहले 5 साल के लिए निवेश किया है और आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यदि 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर बीच में यदि क्लोज करेंगे तो आपको 1.5% इसमें चार्ज देना पड़ेगा टोटल अमाउंट का। और यदि आप 2 साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं या फिर इसको क्लोज करते हैं तो आपको जो चार्ज है वो 1% पे करना होगा अपने टोटल डिपॉजिट मनी का। यदि दुर्भाग्यवश डिपॉजिटर की मृत्यु हो जाती है तो आपको अकाउंट क्लोज कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को भारतीय किसी भी बैंक में जैसे इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक एंड ICICI बैंक में ओपन करा सकते हैं।
साथ में आप यदि किसी पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं तो इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको 2 फॉर्म देते हैं। इन दोनों फॉर्म के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ में इसको कैसे फिलअप करते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन कराने से पहले आपको एक सेविंग अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में ही आएगा। दोस्तों आइए फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को देखिए, इस फॉर्म में 2 पेज है। फर्स्ट पेज जो है ये सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए है। इसके ऊपर लिखा भी है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पहले वाला कॉलम है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। फर्स्ट कॉलम में आप सेविंग लिख देंगे। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो विद चेकबुक लिख देंगे, और यदि आपको चेकबुक नहीं चाहिए तो सेविंग विदाउट चेकबुक लिख देंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी स्टार मार्क लगा है आपको वहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो लिखनी है। जैसे सेकंड कॉलम में क्या है कि आप सबसे पहले नेम लिख देंगे, ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप। यदि मिडिल नेम कोई है तो मिडिल नेम लिख देंगे, लास्ट नेम जो भी है आपका लास्ट नेम लिख देंगे। साथ में आप एब्रिविएशन यूज़ करेंगे, मिस्टर मिसिज जो भी है, और जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी है वो लिख देंगे। थर्ड कॉलम में आप एप्लीकेंट के मदर फादर जो भी है उनका नाम लिख देंगे, और ये सब आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फोर्थ कॉलम रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसमें आप फर्स्ट एप्लीकेंट का रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं। यदि आपने जॉइंट अकाउंट ओपन कराया है सेकंड एप्लीकेंट के साथ तो उसका एड्रेस भी आप इसमें डाल सकते हैं। और यदि इसमें होता क्या है कि आप इसमें 3 लोगों के साथ में जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एक खुद आप, एक दूसरा सेकंड एप्लीकेंट, और नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेंट में आप फ्लैट नंबर बिल्डिंग नंबर डाल देंगे, स्ट्रीट रोड लोकेलिटी विलेज जो भी आपका है उसको डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जिसमें भी आप रहते हैं उसका पिन कोड। इसमें मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट कॉलम में आप एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आपके पास जो भी पैन कार्ड है उसका पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, और CFID में आपके पास कोई CFID नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। 6 कॉलम में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है। यदि आपको सिंगल अकाउंट ऑपरेट करना है तो आप सेल्फ में टिक कर दीजिए, यदि आपने जॉइंट अकाउंट ओपन कराया है तो जॉइंट के हिसाब से आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम नो योर कस्टमर है, इसमें आपको अपने फ़ोटो ID और एड्रेस प्रूफ की ID सबमिट करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फ़ोटो ID में आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड लिख देंगे, डॉक्यूमेंट नंबर में आप पैन कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, वैलिड अप टू में यदि कोई वैलिडिटी है तो वो लिख दीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लिख दीजिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, और इसकी यदि कोई वैलिडिटी है तो वो वैलिडिटी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम है, जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कितना मनी डिपॉजिट करना है। इसके लिए मिनिमम 500 रुपये हैं, आप 500 1000 जो भी चाहते हैं वो डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके लिए आप वो मनी लिख देंगे, शब्दों में लिख देंगे, अंकों में लिख देंगे। साथ में मोड ऑफ जो डिपॉजिट है वो कैसे कर रहे हैं आप, यदि आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप कैश लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन में आप नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, साथ में उसका शॉर्ट में एड्रेस लिख सकते हैं। फुल डिटेल में आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम डेट ऑफ बर्थ का है, यदि माइनर है तो उस केस में आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी पड़ेगी। साथ ही में इसमें शेयर ऑफ नॉमिनेशन है। शेयर ऑफ नॉमिनेशन में आप क्या करेंगे, यदि आपने 1 से अधिक नॉमिनी रखे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हम लोग परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं कि किसको कितना पैसा मिले। यदि आपने माइनर को नॉमिनेट किया है तो आपको 1 पर्सन का नाम और एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। यदि आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा उठा लेगा जब तक कि माइनर बालिग नहीं हो जाता। और अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। 10th कॉलम में हम अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे, और 11, 12, 13 ये तीनों माइनर्स के लिए हैं। यदि माइनर्स को हम नॉमिनी करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसके साथ डिटेल लिखनी पड़ेगी, उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है वो लिखना पड़ेगा। और नंबर 14 कोई RD अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद 15, 16, 17 इनमें हम किसी एजेंट को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी इन द सेंस हम उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं कि वो हमारी पासबुक लेके आ सकता है, हमारा सर्टिफिकेट लेके आ सकता है, और हम 18 कॉलम में उसकी हम सिग्नेचर करा के दे देंगे, ताकि जब वो हमारी पासबुक और सर्टिफिकेट लेने पोस्ट ऑफिस जाएगा तो उसके सिग्नेचर वो इस फॉर्म पर देखकर मैच कर लेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा, और फर्स्ट एप्लीकेंट में आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, या आप सिग्नेचर नहीं कर सकते तो आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है, और ये बाकी का जो है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये एडिशनल फॉर्म टू बी टेकन फॉर ओपनिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो ये भी जो है AOF के साथ अटैच किया जाता है। इसमें जो CIF नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाले फिलअप करेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपकी
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको नॉमिनेशन किसी को रखना है तो यहाँ पे नॉमिनी का फ़ोटो आएगा, यहाँ पर उनके सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन आएगा। बाकी इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको डेट और प्लेस डाल देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। तो ये हमारा पहले वाला फॉर्म जो सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए फिलअप हो चुका है। अभी नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं फ्रेंड्स। जब आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आप इस फॉर्म को फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। तो जो सबसे पहले आप कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है। फर्स्ट कॉलम में आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट लिख दीजिए और जब आप सेकंड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मिस्टर मिसेस जो भी है वो लिख दीजिए। फर्स्ट नाम लिख दीजिए, मिडिल नेम लिख दीजिए, लास्ट नेम लिख दीजिए, जेंडर में मेल फीमेल लिख दीजिए और ये सभी चीज़ें आपको कैपिटल में लिखनी पड़ेगी। थर्ड नंबर में आपको मदर फादर हस्बैंड जो भी है उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। नंबर 4 कॉलम है, ये रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में है। तो यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नेक्स्ट जो 5 नंबर कॉलम है, इसमें आप अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, CIF ID यदि आपकी कोई है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। नंबर 6 कॉलम में आप जाएंगे, आप अपने अकाउंट को कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेल्फ में टिक कर देंगे। यदि आप जॉइंटली करना चाहते हैं तो जॉइंटली में भी टिक कर देंगे। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्रेंड्स नंबर 7 कॉलम में आपको KYC डॉक्यूमेंट सबमिट जो भी करने हैं उसकी बारे में बताना है। जैसे फ़ोटो ID में आप जो भी आप ID देना चाहते हैं, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के बारे में बता दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर, पैन कार्ड का जो नंबर है वो बता दीजिए। वैलिड कब तक है वो बता दीजिए। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड का नंबर बता दीजिए और कब तक वैलिड है उसके बारे में बता दीजिए। रेट कॉलम को आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपनी राशि लिखेंगे। आप जैसे आप राशि करना चाहते हैं, मान लिया आप 15 लाख एक साथ करना चाहते हैं तो 15 लाख एक साथ लिखेंगे, बाकी यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। फिर ये नॉमिनेशन का आ गया दोस्तों। नॉमिनेशन में आप नॉमिनी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, यदि माइनर है तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और उसका शेयर कितना, 100% शेयर देना चाहते हैं नॉमिनी को, कितना देना चाहते हैं उसके बारे में लिख देंगे। यदि माइनर है तो माइनर के केस में वो पैसा किसको मिले उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डाल देंगे आप। जब भी आप कोई नॉमिनी रखते हैं तो आपको क्या है कि उसके लिए विटनेस के भी साइन कराने होते हैं। विटनेस घर का आदमी नहीं होना चाहिए, विटनेस कोई भी अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, घर का आदमी नहीं चलेगा। तो उस विटनेस के सिग्नेचर कर लीजिए। एप्लीकेंट का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए। माइनर के साथ में अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उसकी जानकारी लिख दीजिए। यदि वो नाबालिग है, रिलेशन लिख सकते हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। और यदि नाबालिग है या पागल है तो यदि आपने कहीं पे BPL कैटेगरी रजिस्ट्रेशन कोई कर रखा है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यदि आपको RD अकाउंट ओपन कराना है तो पहले जहाँ पे आपने सीनियर सिटीजन लिखा है वहाँ पे RD अकाउंट ओपन लिखेंगे और साथ में इसमें RD अकाउंट में आप हर महीने कितने जमा करना चाहते हैं वो भी लिख देंगे। यदि आप किसी एजेंट की सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे और कब तक वैलिड है वो भी लिख देंगे। यदि पोस्ट ऑफिस को कोई आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। साथ में आप जिस एजेंट की सर्विस लेना चाहते हैं उस एजेंट का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा जो आपके बिहाफ में पासबुक और सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर 18 कॉलम में एजेंट के सिग्नेचर होंगे जो आपके बिहाफ में पोस्ट ऑफिस से आपकी पासबुक या फिर आपका सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो पेज है डिक्लेरेशन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेंट है अपना सिग्नेचर कर देंगे या फिर थंब इम्प्रेशन लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे। इस कॉलम में दोस्तों फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, या आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, बाकी ये ऑफिस वर्क के लिए है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स ये एनेक्चर 1 है इसी फॉर्म का। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है। जो भी नॉमिनेशन है उसका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। साथ में यहाँ पे सिग्नेचर होंगे या फिर थंब इम्प्रेशन। इसमें यदि पहले से कोई आपका प्रोविडेंट फंड में अकाउंट है या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कोई अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ ओपनिंग लिखेंगे, सिंगल ऑपरेट करते हैं, जॉइंट करते हैं, किस ब्रांच में और कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया है। इसमें ऐसा है कि यदि आपने पहले से ओपन करा रखा है, आपने उसमें 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करा रखे हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, दोबारा ओपन कराएंगे तो उसकी पहले वाले की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे और बाद में 5 लाख के लिए फिर अलग से एक ओपन करा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फ्रेंड्स। इस पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पेज पर सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं, साथ में डेट लिखनी है और प्लेस लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये इसी फॉर्म का एनेक्सर 2 है दोस्तों। इसमें KYC के लिए पूछा गया है तो आप अपनी फुल डिटेल दे देंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे आपका जो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ है उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, यहाँ पे CIF ID यदि कोई आपकी है वो लिख देंगे। अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर यदि कोई है तो वो आप लिख देंगे यहाँ पर। बाकी इसमें आप ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, फुल एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नेम लिख देंगे कैपिटल लेटर में,
यहाँ पे फ्लैट नंबर, रोड, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, कोई ऑफिस टेलीफोन नंबर वगैरह है, लोकेलिटी, लैंडमार्क, पिन, कंट्री, रेजिडेंशियल ईमेल आईडी जो भी आपके पास है ये लिख देंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड का नंबर लिख दीजिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए या फिर थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दोनों फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं। दोनों फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।